वेलकम टू सबूरी किचन। करवा चौथ के व्रत में हम व्रत के साथ साथ ढेर सारे व्यंजन बनाते हैं, तो हम पहले से ही रबड़ी प्रीमिक्स तैयार करके रखेंगे और झटपट से रबड़ी बनाएंगे। आइए कैसे बनाएंगे देखते हैं। रबड़ी प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, उनके साइड्स कट कर लिए हैं। अब हम उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आगे की प्रोसेस में हमें इसको ग्राइंड करना है, तो उसमें हमें बहुत आसानी होगी। अगर आपको साइड्स निकली हुई ब्रेड भी मिले तो वो भी इस्तेमाल करें और ज़्यादा आसानी होगी। तो अगले प्रोसेस में हम सारे ब्रेड स्लाइस को मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। सारे ब्रेड स्लाइस को हमें ग्राइंड करना है, तो इस तरह से हम 2 बार में ग्राइंड करेंगे। अगर आपका जार बड़ा हो तो एक बार में भी आप इसको ग्राइंड करें। आप सोच रहे होंगे, अरे रबड़ी बनाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, ब्रेड स्लाइस इस तरह से डालने पर रबड़ी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो देखिए, हमने सारे ब्रेड स्लाइस को इस तरह से ग्राइंड करके क्रम्स के रूप में बनाकर तैयार किया है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने ये जो क्रम्स तैयार किए हैं, इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए और बहुत ही क्रिस्पी फॉर्म में आ जाए। साथ ही इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। इससे रबड़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ब्रेड क्रम्स को रोस्ट करके डालेंगे तो रबड़ी बहुत ही ज़्यादा थिक बनकर तैयार होगी। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, आप बनाकर देखिएगा। तो हम लो फ्लेम पर इस तरह से ब्रेड क्रम्स को अच्छे से रोस्ट करेंगे, नहीं तो तेज करने से कहीं जल जाएगा, कहीं पकेगा भी नहीं, कलर भी यूनिफॉर्म नहीं आएगा। तो अब हम रोस्टेड ब्रेड क्रम्स को इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, तो रबड़ी का भी कलर बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में हम एक प्लेट में घी लगाकर अच्छी तरह से फैला लेंगे और प्लेट को साइड में रखेंगे। अब एक पैन में 1 कप शक्कर इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। शक्कर को हमें कैरेमलाइज करना है। शक्कर को इस तरह से हमें ड्राई रोस्ट करना है। धीरे धीरे शक्कर मेल्ट होती जाएगी, तो हम थोड़ा सा चला लेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो शुगर जल जाएगी और स्वाद बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अब इस तरह से पूरी तरह से शुगर मेल्ट हो गई है। इसका हमें कैरेमल नहीं बनाना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने जो प्लेट तैयार की थी उसमें सारी इस कैरेमलाइज शुगर को डालेंगे। कैरेमलाइज शुगर हम इस तरह से प्लेट में डालकर छोड़ देंगे। अब इसको ठंडा करेंगे तो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो देखिए, थोड़ी देर ही रखेंगे और इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से हाथ में लेके छोटे पीसेस में कट करेंगे। बहुत ही आसानी से हाथ से ये टूट जाएंगे। छोटे छोटे पीस करेंगे क्योंकि अगली प्रोसेस में हमें इसको ग्राइंड करना है। तो ये कैरेमलाइज शुगर को हम रबड़ी में डालेंगे, लेकिन तरीका बहुत अलग है। इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे ताकि पीसने में हमें बहुत आसानी हो। शुगर को जब हम इस तरह से कैरेमलाइज करके डालते हैं तो रबड़ी का स्वाद और टेक्सचर, कलर सभी बहुत बढ़िया आता है। तो अब हम मिक्सी जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह से छोटे पीस कट किए हुए बहुत आसानी से ग्राइंड भी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं क्योंकि ये आसानी से टूट भी रहे थे, आपने देखा था। तो देखिए इसका कितना बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हो गया है। रबड़ी प्रीमिक्स की सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए फाइनली हम बनाते हैं। एक बड़े बर्तन में 2 कप मिल्क पाउडर लेंगे।
इसमें मिलाएंगे ब्रेड क्रम्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे। अब मिलाएंगे जो हमने कैरामलाइज शुगर का पाउडर बनाकर रखा था। इसमें अभी हम फ्लेवर के लिए और भी चीजें मिलाएंगे। इस पाउडर के बॉल्स बन जाते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, चौथाई चम्मच केसर के धागे, चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम, साथ ही कटे हुए बारीक पिस्ते भी चौथाई कप। अब हमें सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है। तो उलटते पुलटते हुए हम सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। अगर कोई बॉल्स दिखें तो हम उन्हें निकाल लेंगे। तो हमारा बढ़िया सा रबड़ी प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। देखा आपने, इसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगा है। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। इसको हम स्टोर करके 1-2 महीने तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी चाहें तुरंत इसकी रबड़ी तैयार करें। मेहमान आ जाएं या त्योहार हो या वैसे भी हमें रबड़ी बनाना हो, तुरंत बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको रबड़ी भी बनाकर दिखाती हूँ। वैसे तो 1 कप अगर आप रबड़ी प्रीमिक्स लेंगे तो इसके लिए हमें 3 कप दूध की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे ज़्यादा रबड़ी बनाना है, इसीलिए मैं ज़्यादा रबड़ी प्रीमिक्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी रेशो में हमें दूध भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। रबड़ी प्रीमिक्स से बहुत ही जल्दी, बहुत आसान तरीके से बढ़िया सी खुशबूदार मलाईदार रबड़ी बनकर तैयार होगी। रबड़ी प्रीमिक्स में हमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो रबड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। दूध को इस तरह से चलाते हुए हम रबड़ी तैयार करेंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए पहले हम फ्लेम तेज रखेंगे, बॉईल होने पर ही रबड़ी प्रीमिक्स डालेंगे और अब हम थोड़ा मीडियम या लो हीट पर ही इसको चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, घंटों दूध को उबालना पकाना, सारी झंझटें हमारी इस रबड़ी प्रीमिक्स से खत्म हो जाती हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हमारी बढ़िया सी रबड़ी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट तक ही इस मिक्सचर को पकाना पड़ता है और बहुत ही बढ़िया कलर वाली, बढ़िया से टेक्सचर वाली रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए रबड़ी को बोल में निकाल लेते हैं। इसको हम ठंडा करके ही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्वादिष्ट लगती है। वैसे तो रबड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, हम ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर हम इसको बहुत तरीके से किसी और भी डिश के साथ मिला के जब सर्व करते हैं तो उस डिश का तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, बस देख कर ही आपको खाने का मन करेगा। बच्चों को हम ब्रेड में जैम और रबड़ी लगाकर ऊपर से शुगर बॉल से गार्निश करके देंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह से कटे हुए आम के ऊपर रबड़ी से गार्निश करके न्यू डिश बनाएं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट डिश तैयार हो जाती है। रबड़ी और जलेबी अक्सर पार्टीज की शान होती है और इसी तरह से गुलाब जामुन के ऊपर रबड़ी डालकर सर्व करें तो मजा ही कुछ और होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी रबड़ी प्रीमिक्स बनाकर जरूर रखें और कभी भी झटपट से रबड़ी तैयार करें। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।